सो रिसेंटली नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड स्काईरूट फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट। तो स्काईरूट जो है वो कंपनी 2022 में काफ़ी न्यूज़ में थी। जानेंगे इसके बारे में भी कि क्यों न्यूज़ में थी। बट रिसेंटली व्हाट हैपेंड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने इनका जो एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस है हैदराबाद में, इन्होंने लॉन्च किया, इनकी बेसिकली उद्घाटन किया। और ये कैंपस में बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसा काम जो है वो होता, या फिर मैं बोलूँ कि होगा। एंड अनवेल्ड इट्स फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1। तो प्राइवेट कंपनी की फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब ये इवेंट इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इंडिया की स्पेस पॉलिसी में किस तरह से चेंज लेकर आएगा, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये हमारे लिए ये करंट अफेयर जो है वो रेलेवेंट है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की स्पेस इकोसिस्टम की, तो पहले जो है स्पेस सेक्टर जो है वो प्राइमरली गवर्नमेंट डोमिनेटेड हुआ करता था, जो कि इसरो लीड किया करता था। और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स थे उस वक्त छोटे मोटे, वो सभी जो है वो कंपोनेंट सप्लाई तक लिमिटेड थे, एंड दे यूज्ड टू प्ले द सपोर्टिंग रोल्स। बट इन द लास्ट 6 to 7 years व्हाट हैड हैपेंड कि काफ़ी रिफॉर्म्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो स्पेस सेक्टर के लिए लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन स्पेस जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है बेसिकली फॉर द प्राइवेट स्पेस कंपनीज। इनका काम क्या है कि जितने भी प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करना, और ये चीज़ इंश्योर करना कि भाई उनका जो बेसिकली जो उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो उन्हें जो हेल्प चाहिए, वो इस बेसिकली इन स्पेस के द्वारा जो है वो मिले। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। जनरली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा, बट ये इनिशिएटिव आपको याद रखना है, इन स्पेस। सेकेंड थिंग इज अबाउट दी NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक बेसिकली इसरो का ही एक पार्ट है, दैट इज द कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो। तो इसरो क्या करता है, इसरो बेसिकली इन जितने भी कंपनीज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में बेसिकली ये जो आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, तो इनको बेसिकली कमर्शियली हेल्प करने का काम जो है वो इसरो का है। एंड थर्ड थिंग इज अबाउट द स्पेस सेक्टर लिबरलाइजेशन 2020। तो स्पेस सेक्टर लिबरलाइजेशन ने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज को रॉकेट्स बनाने, सैटेलाइट्स बनाने, लॉन्च सैटेलाइट्स कमर्शियली और स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनको अलाउ कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि एक एटमॉस्फेयर बन गया फॉर द स्पेस सेक्टर, फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो इनटू द स्पेस एरिया। ठीक है, इसके कारण हुआ क्या कि बहुत सारे बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स जो है वो हमें देखने को मिले इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, एज वेल एज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ गई। उसके अलावा PM मोदी ने ये अनाउंसमेंट जो है वो बेसिकली ये क्या अनाउंसमेंट किया इन्होंने, इंडियाज अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी इन स्पेस, ये दिखाने का काम जो है ये करता है अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट किया बेसिकली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंसमेंट किया है, इससे हमें एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि भाई द स्पेस सेक्टर हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट लेड मॉडल टू एन ओपन इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम। अब ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इंडिया की कि हेविली गवर्नमेंट डोमिनेटेड जो हमारा स्पेस सेक्टर हुआ करता था, अब वो ओपन इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ चुका है। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज अनलॉक्ड वास्ट बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। राइजिंग रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, दूसरी चीज़ ये है कि ओवर 300 स्पेस स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया में इमर्ज हुए, एंड मैनी ऑफ आर फाउंडेड बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम जेनजीज एंड मिलेनियल बैकग्राउंड्स। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, बेसिकली रॉकेट डेवलपमेंट, सैटेलाइट डिज़ाइन, लॉन्च सर्विसेज, स्पेस डेटा एनालिटिक्स, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी फील्ड्स में जो जेनजीज है और जो मिलेनियल बैकग्राउंड से और ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने अपना जो है वो योगदान दिया है। एंड ओवर मोर देन 300 स्पेस स्टार्टअप जो है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अनाउंसमेंट में ही कहा कि 300+ स्टार्टअप जो है वो अभी फिलहाल जो है स्पेस से रिलेटेड इंडिया में अभी चल रहे हैं। स्काईरूट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, तो आपको बेसिकली जो है वो ये जो विक्रम 1 रॉकेट है, लॉन्च ऑफ स्काईरूट्स ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। विक्रम 1 जो है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट। तो ये जो हमने स्काईरूट का फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट जो हमने विक्रम 1 के बारे में भी बात की थोड़ी देर पहले, वो यही है। सो विक्रम 1 इज द फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट जिसने जो है ये बेसिकली प्राइवेट प्लेयर के द्वारा बनाया गया, एंड दिस इज डिजाइन टू लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फिगर आप देख सकते हैं, दिस इज दी बेसिकली विक्रम 1। तो 480 किलोग्राम जो है ये 500 किलोमीटर तक जो है, यानी कि लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट तक जो है वो लेकर जा सकता है। ठीक है, इनका जो स्पेस प्रोग्राम है
वो सिर्फ विक्रम 1 तक सीमित नहीं है, इन्होंने जो है वो विक्रम की सीरीज निकाल के रखी है इन द नेम ऑफ द फॉर्मर स्पेस इंडियन स्पेस प्रोग्रामर डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम फर्स्ट की जो इंक्लिनेशन है वो 500 किलोमीटर्स तक है इंक्लिनेशन ऑर्बिट, एंड सेकंड थिंग इज अबाउट दी 480 किलोमीटर्स इनकी जो है वो पेलोड कैपेसिटी। विक्रम सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो 595 किलोग्राम्स टू 500 किलोमीटर लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट, एंड विक्रम थर्ड इज 815 किलोग्राम्स टू 500 किलोमीटर लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट तक जो ये पहुंचाने का काम कर सकता है। सो बेसिकली स्काईरूट जो है वो एक पहली स्पेस सेक्टर कंपनी, या फिर मैं बोलूँ कि प्राइवेट बेसिकली एक प्राइवेट प्लेयर जो है वो स्पेस फील्ड में बन चुका है, जिसने लो अर्थ ऑर्बिट के लिए जो है वो सैटेलाइट बेसिकली सैटेलाइट पहुंचाने के लिए विक्रम 1 का जो है वो बेसिकली इन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट का इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज अबाउट दी स्काईरूट इन्फिनिटी कैंपस। अब स्काईरूट जो है इसने इन्होंने जो है वो एक कैंपस भी लॉन्च किया है, दिस इज द इन्फिनिटी कैंपस। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब है हैदराबाद में, and the second thing is about the it will help in the local innovation, it will boost the local innovation, it will help in the job creation and technological advancement में इन्फिनिटी कैंपस का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इन द फ्यूचर। व्हाट अबाउट स्काईरूट एयरस्पेस? तो स्काईरूट एयरस्पेस में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्काईरूट एयरस्पेस जो कंपनी है, ये कंपनी इन्होंने दो लोगों ने मिलकर फाउंड किया था, पवन कुमार चंदाना एंड नाग भरत ढाका। दे बोथ वेर फॉर्मर इसरो इंजीनियर्स, एंड इन्होंने जो है वो इन्होंने जो है फर्स्ट इंडियन, जैसा मैंने बताया, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस जो है ये लॉन्च किया 2022 में। सो दिस इज नॉट द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, ठीक है, ये प्राइवेट रॉकेट, ये बेसिकली इन्होंने जो है वो ऑर्बिटल रॉकेट, पहला ऑर्बिटल रॉकेट इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है। रॉकेट जो है इन्होंने 2022 में ही जो है वो लॉन्च किया था, दैट इज विक्रम एस। ठीक है, और ये इन्होंने काफ़ी 2022 में काफ़ी न्यूज़ में भी था ये, और ये विक्रम जो है, ये विक्रम सीरीज जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इनके ऊपर जो है वो रखा गया है। पीएम मोदी ने भी काफ़ी इन पर जो है वो रिमार्क्स किए स्काईरूट फाउंडर्स को। बेसिकली उन्होंने बोला कि दे आर एन इंस्पिरेशन टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ही प्रेज्ड देयर करेज एंड इनोवेशन एंड बिलीव इन दी सेल्फ रिलायंस, एंड इन्होंने बेसिकली मेंशन किया कि किस तरह से जो है ये न्यू जनरेशन की एक बेसिकली सिंबल की तरह ये आगे बढ़कर आए हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया के लिए ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? सो फर्स्ट थिंग, दिस इज अबाउट द मेंस। तो ये मेंस पोर्शन में आप लिख सकते हैं स्पेस सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बूस्ट द इंडियन प्राइवेट स्पेस सेक्टर। तो अगेन एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ इसरो पर जो बोझ है, जो डिपेंडेंसी है सैटेलाइट लॉन्च करने की, ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, एंड मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पॉलिसीज को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सेकेंड थिंग इज द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी। पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी जो है फिलहाल के लिए $469 बिलियन की है, एंड माना जा रहा है कि ये जो है आने वाले समय में $1 ट्रिलियन तक ये जो है ये पहुंच जाएगा टिल 2040। सो इंडिया का जो मार्केट शेयर है ये $1 ट्रिलियन में कितना रहता है, ये देखने वाली बात है, एंड वी शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सेकंड थिंग इज अबाउट द इंडिया जो है, इंडिया की खास बात क्या है कि इंडिया जो है एक लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल्स तैयार करता है। जितने में नासा तैयार करता है जितने पैसे में, उससे हम लोग जो है वो लगभग 5 से 10 गुने कम अमाउंट में हम लोग जो है वो एक लॉन्च व्हीकल तैयार कर सकते हैं। Second thing is about the satellite manufacturing, and India is also able to do space-based services, give space-based services. तो global opportunity तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड थिंग इज अबाउट द यूथ एम्पावरमेंट। तो स्पेस सेक्टर में बढ़ावा होने से क्या होगा कि स्पेस स्टार्टअप्स क्रिएट होंगे, जिससे क्या होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, AI ड्रिवन स्पेस एनालिटिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस। तो इनमें क्या होगा, इनमें बेसिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बेसिकली स्पेस स्टार्टअप्स क्रिएट करने वाली हैं। एंड सेकंड एंड फोर्थ थिंग इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी रेलेवेंट है ये, बिकॉज एक्सपेंडिंग प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस से क्या होगा, इट विल ऑल्सो एनहांस दी नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हमें बाहर के देशों में जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा फॉर दी सैटेलाइट लॉन्चिंग। सेकंड थिंग इज अबाउट दी टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंट एंड दी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है इन फ्यूचर। देखना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो कहाँ पर रिलाई करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ एंड द लास्ट थिंग इज दी व्हाट इज विक्रम आई।
तो विक्रम 1 या विक्रम आई जो है, विक्रम 1 ही बोलेंगे इसे, विक्रम 1 जो है ये इसके की फीचर्स जैसे मैंने बताया, प्राइवेट orbital rocket है developed by Skyroot Aerospace, and the payload capacity is up to 300 kilograms, 300 kilograms to the low earth orbit, ये इसकी payload capacity है. Second thing is about it is built using advanced carbon composites and it employs solid and liquid hydrogen propulsion system. इसमें दोनों propulsion system है, solid as well as liquid propulsion system, very important, relevant है prelims के लिए. Importance क्या है? So obviously it will position India among nations with private ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटीज़. जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में वो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि खुद से जो है वो ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटीज़ रखती हैं, एंड इंडिया विल बिकम दी वन ऑफ द नेशंस विच विल स्टैंड विद दीज कंट्रीज. एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट दी ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कंपनीज के साथ हमारा जो है वो कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है. जैसे फॉर एग्जांपल रॉकेट लैब, स्पेस एक्स, एस्ट्रा, दीज आर दी कंपनीज, दीज आर दी ग्लोबल कंपनीज विच लॉन्च दी सैटेलाइट्स, स्मॉल सैटेलाइट्स. इन स्पेस एक्स तो काफ़ी वी कैन से दैट बड़े स्केल पे सैटेलाइट लॉन्च करता है. स्पेस एक्स का स्मॉल सैट डिवीजन जो है ये स्मॉल स्केल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता है, एंड इंडिया स्काईरूट विल बिकम or we can say will enter into the competition with these global small satellite launch companies. So in conclusion we can write that the inauguration of the Skyroot Infinity Campus and unveiling of the Vikram first या Vikram 1 mark a defining moment in India's space journey. It reflects the nation's transitions towards a vibrant, innovation-led private space ecosystem that aligns with the global trends and strengthen India's position as rising space power. So this is all the news for today, and the important headlines are कि space Skyroot का जो नया infinity campus है वो launch हुआ है. Second thing, it's the first orbital rocket, विक्रम 1 is the first orbital rocket है ये. अगर फर्स्ट रॉकेट की बात करें तो फर्स्ट रॉकेट जो है ये बेसिकली इनका जो है वो विक्रम एस है. विक्रम एस वाज द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विच वाज लॉन्च इन 2022, बट ये दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट है. तो ध्यान रखना है, टर्म्स में कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज अबाउट द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अबाउट दिस थिंग दैट इज 300 स्पेस स्टार्टअप जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब तक बेसिकली प्रोड्यूस कर चुका है. एंड फोर्थ थिंग इज अबाउट द मेंस पर्सपेक्टिव, जिसमें हमें जो है ये 3 से 4 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं. एंड सम स्कीम्स अबाउट दी स्पेस सेक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ रिफॉर्म्स जैसे लिए गए जैसे इन स्पेस, NSIL एंड स्पेस सेक्टर लिबरलाइजेशन. ये 3 चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है. अगर इतना आपने कर लिया, सो दिस टॉपिक इज बेसिकली यू हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. अब इससे ज़्यादा इस टॉपिक में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.